ही बात हजरत इमाम हुसैन ने करबला में करके भी दिखाई दी। आप देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि जो गलत हो वो नमाज ना पढ़ते हो, ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गलत हो और वो रोजा ना रखते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी ज़कात दे वो गलत ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो आदमी काबे का तवाफ करता हो वो गलत भी हो। ऐसा हो सकता है कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो वो गलत हो सकते हैं। और आप देखिए करबला की सरजमीन पर यही हुआ भी है। ईमानदारी से बताओ, जो यजीद के साथ थे वो नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, है ना? क्या वो रमजान के रोजे नहीं रखते थे? वो भी रखते थे। क्या वो ज़कात नहीं देते थे? ज़कात दिया करते थे। क्या उन्होंने काबे का तवाफ नहीं किया था? किया था। क्या उन्होंने सफा मरवा का चक्कर नहीं लगाया था? लगाया था। क्या वो मुज़दलिफा में रातें नहीं गुजारे थे? गुजारी थी। क्या वो मीना में रातें नहीं गुजारी थी? गुजारी थी। क्या वो जमरात पर कंकड़ियां मारने नहीं गए थे? गए थे, है ना? क्या उन्होंने हज नहीं करा था? करा था। क्या उन्होंने तवाफ करने के बाद अपने बाल नहीं मुंडवाए थे? मुंडवाए थे। क्या मतलब ये है कि जो आदमी ये तमाम काम करे वो गलत ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, ज़कात भी देता हो, हज भी करता हो, मगर वो गलत हो सकता है। अब फिर सवाल ये होगा, फिर सही कौन? अगर नमाज पढ़ने वाला, हर नमाज पढ़ने वाला सही नहीं है, हर रोजा रखने वाला सही नहीं है, हर ज़कात देने वाला सही नहीं है, हर हज करने वाला सही नहीं है, तो फिर सच्चा कौन है? हक कौन है? तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना होगा कि हक साथ किसके है, सच्चाई किसके साथ है। अब इस बात का जवाब आइए मैं आपको बताऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक है, जब सहाबा नया नया दीन सीख रहे थे, इस्लाम में आ रहे थे, इस्लाम का कलमा पढ़ रहे थे, तो ये बातें होती थी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता था, तफरीक हो जाया करती थी, इख्तिलाफ हो जाया करता था, गुटबाजी हो जाया करती थी। तो सहाबा ने इकट्ठे होकर के पूछा, या रसूलल्लाह, अगर हमारी जमात में तफरका हो जाए, तफरीक हो जाए, तनाज़ुर पैदा हो जाए, किसी बात को लेकर के दो फिक्रें बन जाए, दो सोच बन जाए, तो फिर हम ये फैसला कैसे करें कि सही कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर ये देखना कि अली किधर है। जब तुम्हारी जमात में दो ग्रुप बन जाए तो फिर तुम ये समझ लेना, ये देख लेना, ये परख लेना अली किसकी तरफ है। अली जिसकी तरफ होगा हक उसी की तरफ होगा। हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा अदिरिल हक्का हैसु दारा अली। रसूलुल्लाह ने दुआ की, मौला हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाता है। अब अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला का जो वाकया है वो ना तो रसूलुल्लाह के जमाने का है। कब हुआ था? रसूलुल्लाह से पहले या बाद में? बाद में, है ना? करबला का वाकया अबू बकर के जमाने के बाद में। करबला का वाकया कब हुआ? उमर के जमाने के बाद। करबला का वाकया कब हुआ? उस्मान के वाकये के बाद। करबला का वाकया कब हुआ? अली की खिलाफत के बाद। करबला का वाकया कब रूनुमा हुआ? हजरत इमाम हसन की खिलाफत के बाद। अब जो लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ये वाकया सही है तो फिर अबू बकर की खिलाफत में दिखाओ, उमर की खिलाफत में दिखाओ, उस्मान की खिलाफत में दिखाओ, अली की खिलाफत में दिखाओ। अब आप खुद फैसला कीजिए, जो मामला इनके विसाल के बाद हुआ है तो वो मामला उनकी जिंदगी में दिखाया कैसे जा सकता है? बात समझ में आ रही है? नहीं, वो हुआ है 61 हिजरी में और ये लोग पहले ही इस दुनिया से रूपोश हो गए।
तो फिर इनके दौर खिलाफत में तो कोई नहीं दिखा सकता। हाँ, इस बात को मैं आपको आज एक दलील देके जाता हूं। करबला का वाकया होगा, ये बात हमको अबू बकर की खिलाफत में नहीं दिखा रहे। उमर के जमाने में हुआ या ना हुआ ये बात छोड़ो, उस्मान के सामने ये बात हुई या ना हुई ये बात छोड़ो, हम रसूलुल्लाह की जबान से पूछवाते हैं। अब बताओ, रसूलुल्लाह बड़े हैं या अबू बकर बड़े हैं? बड़ा कौन, नबी या उम्मती? जोर से बोलो। नबी बड़ा है ना? उस नबी ने, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन बज़, अब वो शख्सियत आ गई है कि जिस ज़ात गिरामी ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और यहाँ तक चलना सिखाया कि आज उनके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको बताऊं, ये मेरे उस्ताद मोहतरम है। ये मेरे उस्ताद तो कई सारे हैं, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचाने में इस ज़ात गिरामी का बड़ा एहसान है मुझ पर, और वो एहसान आप लोगों पर भी है। वो एहसान इसलिए कि मैं आज आपके लिए जो भी हूँ, अगर ये ज़ात गिरामी मुझ पर अपनी करम की निगाह नहीं करते तो मैं फिर किसी काबिल नहीं था। मैं मशकूर व ममनून हूँ उस्ताद मोहतरम का। और मैं जिस हदीस पाक की बात करने जा रहा था, ये हदीस पाक भी इन्होंने मुझे बताई है और सनद है। अब मुझे जो बताया वो बताने वाले आज कुछ सामने मौजूद हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, मैंने सवाल शुरू ये किया था कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि साहब करबला का जो वाक़या है वो किसी खलीफा के ज़माने में क्यों नहीं हुआ? उनके ज़माने में दिखा होगा कोई दलील है तब। मैंने आपको समझाया था कि मैं किसी खलीफा के ज़माने की बात नहीं कर रहा। करबला का वाक़या रूनुमा होगा। करबला में हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, है ना? करबला में उनको बुलाया जाएगा, करबला में उनके घर को लूटा जाएगा। ये बात अबू बकर की जबान से तो छोड़ो, रसूलुल्लाह की जबान से पूछो। या रसूलुल्लाह, हम आपकी बारगाह में हाथ उठा करके ये पूछते हैं, आप बताएं कि करबला का जो वाक़या है वो सही भी है या सिर्फ मनगढ़ंत है, बनाया हुआ है? तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मिशकात शरीफ की वो हदीस पाक मुझे याद आती है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा के पास आए और चेहरे पर गर्द लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे धूल लगी हुई। और होता भी, अगर हम सफर से आते हैं तो फिर चेहरे के थोड़े असरात बदल जाते हैं। और हाथ में एक शीशी थी, उस शीशी के अंदर मिट्टी थी। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये क्या है? कहने लगे, ये इस शीशी में जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी को करबला की मिट्टी कहते हैं। और कहा, उसी जगह पर मेरी उम्मत, देखिए, मेरी उम्मत मेरे बेटे को कत्ल करेगी। दुनिया वाले उस जगह को करबला कहते हैं। अब ये सवाल जो किया जाता है कि करबला का वाकया अबू बकर की जबान से दिखाओ, उमर की जबान से दिखाओ, उस्मान की जबान से दिखाओ, तो हम कहेंगे, ए मौलाना लोगों, सारी बातें छोड़ो, रसूलुल्लाह की जबान से है। रसूलुल्लाह ने खुद कहा है कि मेरा ये बेटा जो हुसैन है
मेरा ये बेटा जिसको मैंने अपनी जबान चुसाई है, मेरा ये बेटा जिसको मैंने अपने कांधों पे खिलाया है, मेरा ये बेटा जो मेरी पीठ पर सवार हुआ है, मेरा वो बेटा जिसका मैंने सजदों में ख्याल किया है, मेरा वो बेटा जिसको मैंने अपनी जान कहा है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया की हदीस पाक और समाअत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात समझ में आती है, हर बाप अपनी औलाद को कहता है ये मेरा है ना, दस्तूर भी यही है, दादा पोते को कहता है, नाना नवासे को कहता है ये मेरा है, मैं इसमें, है ना, ये बात समझ में आती है। नवासा नाना से हो सकता है, पोता दादा से हो सकता है, मगर पोते से दादा नहीं होता, नवासे से नाना नहीं होता। कैसे नहीं होता? पैदाइश में नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर वो पोता कुछ ऐसा कमाल कर जाए, अगर नवासा इस दुनिया में कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दे जाए जो दुनिया में काबिले रश्क भी हो, काबिले दीद भी हो, तो फिर दादा अपनी निस्बत पोते की तरफ नहीं करता, बल्कि अपनी निस्बत पोते से करना शुरू कर देता है। जैसे आपको मिसाल देता हूं, एक आदमी जो कोई छोटा काम मजदूरी करता हूं मिसाल के तौर पर, लेकिन अगर उसका बेटा डीएम बन जाए, है ना, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बन जाए, तो फिर दुनिया वाले कहते हैं वो जो मजदूर था ना, वो जो रक्शे वाला था, वो जो कंडक्टर था, उसका बेटा है। और फिर वो बाप अपनी निस्बत उसी से करता है, वो फिर ये फख्र से कहता है वो जो फला जगह का कलेक्टर है मेरा बेटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस पाक कही, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में आ गई। वो अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूं, क्या मतलब है? मतलब ये है अगर हुसैन फातिमा की गोद में रहे तो मुझसे है, अगर हुसैन अली के घर में रहे तो मुझसे है, अगर हुसैन हसन के साथ खेले तो मुझसे है, अगर हुसैन अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ खेले तो मुझसे है, अगर हुसैन मक्के की गलियों में घूमे तो मुझसे है, अगर हुसैन काबे का तवाफ करे तो मुझसे है, अगर हुसैन सफा और मरवा पे दौड़ लगाए तो मुझसे है, अगर हुसैन जमारात पे कंकरियां मारे तो वो मुझसे है, अगर हुसैन मुज़दलिफा में रातें गुजारे तो मुझसे है। मगर याद रखो 56 साल तक हुसैन मुझसे होगा। जैसे ही करबला की सरजमीन पर पहुंचेगा तो फिर मेरी निस्बत खत्म हो जाएगी, और वो दीन जो मैंने तुम तक पहुंचाया है, वो दीन जिस पर तुम अमल करोगे, उस दीन की जो असल पहचान होगी वो हुसैन से होगी, और जो हुसैन की पहचान होगी वो मेरी पहचान बन जाएगी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा हुसैन मिन्नी, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बात समझ में आ रही है ना? इसी में एक दूसरा सवाल बहुत चलता है, अगर इस महीने में कोई आदमी रोने लगे, ईमानदारी से बताओ, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाप अभी जिंदा हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके बाप चले गए, है ना? क्या सदियां गुजर जाने के बाद भी आपको अपने बाप की याद नहीं आती? आती है, हर खुशी के वक्त याद आती है ना? अब अगर कोई आदमी इस महीने में गमे हुसैन में आंसू निकाल लेता है तो फिर एक बड़ा बवाल शुरू हो जाता है। नहीं साहब, ये तो शियों का तरीका है। वैसे तो चंदोसी में है ही नहीं, शिये हजरात जो हैं वो चंदोसी में नहीं है, लेकिन फिर भी आता है कि शिया रोते हैं। शिया क्यों? सवाल मुझसे पूछे क्यों? कहते हैं कि साहब शरीयत में 3 दिन से ज्यादा रोना जायज नहीं है। मैंने पूछा कब? बोले मरने के बाद।
कब? मरने के। 100 कब मनाते हैं? मरने के बाद। मैं आपको रसूलुल्लाह की बात बताता हूं। 3 दिन के बाद नहीं रोना है, ये मुल्ला की बात है। रसूलुल्लाह रोए हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं रो सकते। मरने के बाद रसूलुल्लाह मरने से पहले, शहीद होने से पहले, कत्ल होने से पहले रो करके दिखा रहे हैं। वो भी हदीस में है, मिशकात शरीफ की हदीस है, वो भी हदीस में है। हजरत उम्मे सलमा भी उसकी रावी है। देखा हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, मायूब की का या रसूलुल्लाह, क्यों रो रहे हैं बताओ। इसका सीधा सीधा मतलब है, मायूब की का या रसूलुल्लाह, आपको किसने रुलाया, कौन सी वजह है, किस लिए रो रहे हैं। ये सीधा सीधा मतलब है इस बात का। मेरा बेटा शहीद होगा, हुसैन शहीद होगा, अभी तो हुए भी नहीं है। अब आप खुद सोचें, खुद फैसला करें। जिसकी शहादत के बाद रोना हमारे लिए मना है, हम पर फतवा है, रसूलुल्लाह उसकी शहादत से पहले रो रहे हैं। और फिर लोगों का मामला क्या है, नहीं साहब वो तो रोना इसलिए नहीं चाहिए, वो जिंदा है, वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, वो जिंदा है इसलिए नहीं रोना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ, शहीद तो हुए हैं ना, सर तो कटा है ना, है ना, तीर तो खाए हैं ना, तलवारें तो चली हैं उनके जिस्म पर, बर्छियां तो मारी गई हैं ना उनके जिस्म पर। अगर हम तलवार के बाद नहीं रो सकते, अगर हम तीरों के बाद नहीं रो सकते, तो फिर रसूलुल्लाह तीर से पहले क्यों रोए, रसूलुल्लाह तलवार से पहले क्यों रोए। वो बता रहे हैं, याद रखो ये इतना अजीम है, ये इतना अजीम है, इसका गम तुम्हें होगा या ना होगा ये तुम जानो, मुझे इसका गम पहले से कि मेरा बेटा है। और गम इस बात का ज्यादा है, कोई और मारेगा तो सब्र की बात कर ली जाती, कोई और मारता तो बर्दाश्त कर लिया जाता। जुल्म बालाए जुल्म ये है, जो मेरा कलमा पढ़ेंगे वही मार के दिखाएंगे, ये जुल्म है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए बड़ा मसला चल रहा है। और फिर सवालात ये कि साहब आप हर आदमी क्या कहता है, कुरान में दिखाओ साहब, रो सकते कि नहीं रो सकते। मैं आज रोने की बात बताऊंगा, कुरान में दिखाओ रोना जायज है या नाजायज है। मैंने कहा अच्छा किस वक्त का दिखाओ, बोले इसी का दिखाओ कि गम में रोना जायज है कि नाजायज है। ठीक, चलो वो भी दिखा देते हैं। हजरत याकूब का नाम सुना है, और हजरत यूसुफ का भी नाम सुना होगा, सुना है। चलो फिर ये भी सुना होगा कि हजरत यूसुफ को उनके ही भाइयों ने, आप देखिए उनके ही भाइयों ने ले गए घर से, बहाना बनाकर भेज दीजिए भाई ये हमारा भेज दें आप। बाप बनाकर नहीं भेजूंगा भाई, मुझे भरोसा नहीं है। मना लिया, मन्नत एक ली, भेज दीजिए, हम वादा कर रहे हैं लेकर जाएंगे तो लेकर आएंगे। लेकिन कुरान पाक के अंदर देखिए पूरा वाकया लिखा है सूरह यूसुफ के अंदर। ले गए, छोड़ा है, और छोड़ा भी कैसे, कुएं में डाला है, काम खत्म। और बहाना ये बनाया, हम बाजार में थे, हमने कहा ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ भी होता है, अगर 10-20 लोग घूमने जाते हैं तो चप्पल के पास एक को छोड़ देना, रुक जा भाई, पहले हम घुमाए फिर तू जाना, क्यों चुर ना जाए। उस जमाने में भी ये सोच थी। कहने लगे अपने बाप से, वालिद मोहतरम बात ये है कि हम तो चले गए थे तो हमने उन्हें छोड़ दिया सामान के पास कि आप यहाँ बैठे रहो, लेकिन मामला ये होगा उनको भेड़िया खा गया। बाप बोला ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आती। बोले यकीन नहीं है? बोले ना बिल्कुल यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर। बोले अच्छा अगर यूसुफ के कपड़े लाकर दिखा दे,
बाप ने कहा ठीक लाओ, ला के दिखाओ। तो उन्होंने एक किसी और चीज का खून उस पे उनके कपड़ों पे लगाया और ले जाके दिखा दिया। बोले देखो, दिखा दिया ले जा करके। बाप को फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ और फिर बाप ने जो रोना शुरू किया है, बाप को जो गम लगा है, बाप ने जो आंसू बहाना शुरू किए हैं, कुरान करीम के 13वें पारे में ये बात लिखी हुई है, वतवल्ला अन्हुम वकाला या असफा अला यूसुफा वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुस्न। जब वो लोग उनसे चले गए, उनके और जो बेटे बचे थे वो सब चले गए, तो फिर बाप ने कहा या असफा अला यूसुफ, हाय अफसोस मेरा यूसुफ। ये जो कहते ना हाय नहीं कर सकते, आ नहीं कह सकते, दिल की आ नहीं निकाल सकते, अगर नहीं निकाल सकते तो फिर याकूब ने क्यों निकाली और कब निकाली? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे, मिस्र के बादशाह थे, हुकूमत चला रहे थे, फिर भी रो रहे हैं। और एक दिन नहीं रोए, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कुरान करीम ने उनके उस रोने की ये का जो असर हुआ उसके लफ्ज ये हैं वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुस्न। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। और आंखें सफेद हो जाने का मतलब ये होता है कि आंखें ना भी ना हो, अंधे हो गए। कैसे अंधे हो गए? मिनल हुस्न, गम में, गम में। अब यहीं से ये बात समझ लो, किसी अजीज का गम मनाना ये जायज है, और अगर नाजायज है तो फिर फतवा हम पर नहीं। बताओ कुरान की आयतों में क्यों लिखा हुआ है? बस मामला ये है, लोगों ने बांटना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन शियों के साथ हैं, है ना? इमाम हुसैन कौन याद करता है? शिया हजरत। अली को कौन याद करता है? शिया, है ना? पंजतन में कुल 5 हैं, 2 शिया की तरफ चले गए, एक पहले से ही नहीं है ना? हजरत इमाम हसन बचे, वो नासबियों की तरफ चले गए। हम पे क्या बचा? कुछ बचा? इसलिए ये अकीदा गलत है, ये सोच गलत है कि इमाम हुसैन की याद शिया मनाते हैं। मैं ये कहता हूं इमाम हुसैन की याद हर वो इंसान मनाता है जिसका दिल जिंदा है, जिसके दिल में इंसानियत है, वो हुसैन को याद करता है। और फिर ये इंसानियत चाहे कलमा पढ़ने वालों में हो तब भी याद करते हैं, अगर गैर कलमा में हो तब भी याद करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ हुआ बयां सब आगाज़ बाप था। अजीजान मिल्लत में बात इसलिए है कि हजरत अब उस्ताद मोहतरम आ गए, तो अब जो कुछ रह गया है और आज जो अहम मैसेज होगा वो हजरत की जबान से हमें और आपको लेना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हजरत इमाम हुसैन से सही माना में और असली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए नकली भी हो रही है, नहीं साहब हम तो बहुत मानते हैं मगर नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? इसलिए अगर ले लिया तो फिर फतवा लग जाएगा। इमाम हुसैन को याद रखो, इमाम हुसैन को याद करो, और ऐसा याद करो कि अपनी आने वाली नस्लों को भी याद करा करके जाओ। ये असल मोहब्बत है, वरना ये सिर्फ नाम का नहीं कि नहीं साहब हम तो मानते हैं। मानते तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ मानते हैं, मानने से कुछ नहीं होगा। आप अपने बच्चों को समझाएं कि हजरत इमाम हुसैन का हम पर एहसान क्या है और उन्होंने हमारे लिए करा क्या है। ये हम सबको सीखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने और आपको सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिंबर नूर पे जलवा फरोज आले नबी औलाद अली शहजादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुफ्ती